सीधे रुख कर रहे थे अपने मेहमानों का जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजय महावर जी हैं। अजय महावर जी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आदेश भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अनीता चौधरी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ चर्चा में जुड़ गई हैं। निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उनके नुमाइंदे जुड़ेंगे। निरंजन पोद्दार साहब, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल क्या पॉलिटिकल मैसेजिंग करना चाहते हैं इस विश्वास प्रस्ताव के जरिए? देखिए धर्मराज जी, इसको आप राजनीति की बाजीगरी कह सकते हैं। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने आज एक सदन के अंदर आरोप लगाया कि हमारे 7 विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया और उन विधायकों ने मना कर दिया। 2 विधायक मेरे पास आए थे। देखिए, जितना अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, मैं थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से अगर वो ईमानदार विधायक हैं तो उनको अरविंद केजरीवाल जी के बजाय पहले उनको पुलिस में जाना चाहिए था और पुलिस में जाकर के उनको भ्रष्टाचार के तहत ये मामला आता है, क्योंकि किसी को अगर घूस देने की, यानी कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अगर 25 करोड़ रुपए ऑफर किया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं ब्राइब का मामला बनता है। तो उनको पहले पुलिस में जाकर के मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए था। और अगर पुलिस मान लीजिए मुकदमा दर्ज करने से इनकार करती तो कोर्ट के माध्यम से 156(3) के अंदर वो मुकदमा दर्ज करवाने का आदेश पारित करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। केजरीवाल जी को जाकर के बताया जाता है। हाँ प्लीज बोलिए। हाँ, वो प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है और वो केजरीवाल जी को जाकर के बताते हैं और केजरीवाल जी सदन में इस बात को रख करके और उसके बाद में अपने ही एक हाथ से बोल करके और अपने ही दूसरे हाथ से बैट मार करके और चौका मार करके और खुश होते हैं कि मैंने चौका मार दिया। और रही बात जिस तरीके से विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, आपने जिस तरीके से चर्चा करी, देखिए धर्मराज जी, इसके अंदर एक राजनीति की बाजीगरी मैंने क्यों कही? इसके अंदर राजनीति की बाजीगरी इसलिए कही क्योंकि कल जब विश्वास प्रस्ताव पेश होगा तो उसके अंदर विश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा भी होगी और जब चर्चा होगी तो अरविंद केजरीवाल जी की जो एक राजनीतिक संस्कृति, चलिए मैं निरंजन पोद्दार साहब, प्लीज सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी, प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, तो मैं ये बता रहा था धर्मराज जी की जिस तरीके से विश्वास प्रस्ताव पेश किया है तो कल सदन के अंदर विश्वास प्रस्ताव को लेकर के चर्चा होगी और उस चर्चा के अंदर एक तो उनको अपने जो काम है उनका गौरवगान करने के लिए समय मिलेगा और सबसे बड़ी बात क्या है कि सदन के पटल के ऊपर, यानी कि सदन के फ्लोर पे खड़े होकर के अगर वो किसी के ऊपर कोई राजनीतिक आरोप भी लगाते हैं या राजनीतिक बदतमीजी भी करते हैं तो आपको पता है उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई या उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो एक उनको वहां पे वो आप ये मान के चलिए खुला उनको मैदान मिलेगा और वो जिस तरीके से उनका चिरपरिचित अंदाज रहा है, चाहे वो चौथी पास राजा की या चाहे वो जिस तरीके भी उन्होंने आज तक सदन के अंदर जो स्टेटमेंट दिए, कहीं ना कहीं आपको वो भी सुनने को मिल सकते हैं। और सबसे बड़ा कारण जो मुझे लग रहा है धर्मराज जी, और वो ये लग रहा है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना था उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी बड़ी जोश और खरोश के साथ गए थे, शामिल हुए और उसके बाद में सीट शेयरिंग का मुद्दा चला। और आज जिस तरीके से कांग्रेस और उसके अलाइज इंडिया गठबंधन के, यानी कि आम आदमी पार्टी के बीच में समझ लीजिए एक अंदर ही अंदर जो एक शीत युद्ध जो शुरू हो चुका है, कहीं ना कहीं यहां पे भी एक लीड बनाने की, क्योंकि आपने देखा ही है कि पंजाब के अंदर इन्होंने 13 की 13 सीटों पे लड़ने की घोषणा कर दी। दिल्ली के अंदर इन्होंने 6-1 का फार्मूला कांग्रेस को दे दिया, जो मेरे हिसाब से कांग्रेस को फंसा के रख दिया। अब ये उसके अंदर भी एक मनोवैज्ञानिक रूप से एक दबाव बनाने का एक तरीका है। तो ये सारी की सारी राजनीतिक बाजीगरी है और इसके बाद में कल सदन के अंदर विश्वास प्रस्ताव का क्या परिणाम होना है वो तो सर्वविदित है ही है, क्योंकि आपको पता ही है कि 62 विधायकों की जो बंपर मेजोरिटी है उसके अंदर अविश्वास का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। ठीक है निरंजन पोद्दार साहब, एक राजनीतिक दल के तौर पर आम आदमी पार्टी और एक राजनेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल, पॉलिटिक्स में अरविंद केजरीवाल का ग्राफ बहुत 180 डिग्री में ऊपर उठा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर आप इनकार करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई वो सच्चाई है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एक दल के तौर पर, एक नेता के तौर पर वो कचोटता तो होगा कि जब हम विधानसभा में जाते हैं तो हमारा स्ट्राइक रेट देखिए, एकदम स्ट्राइक रेट हमारा ऐसे जाता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में वो एकदम फ्लैट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चीज होगा कि इस बार हमें वो बदलना है। 15 के बाद से देखिए बदल नहीं पा रहे, इस बार उनकी पूरी कोशिश है, कितने कामयाब होते हैं भविष्य के घर में है।
धर्मराज जी, इसके साथ साथ आपको एक चीज और भी जोड़नी पड़ेगी। इस समय आम आदमी पार्टी इस चीज से भी भयभीत है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अभी पूर्व में कुछ राजनीतिक गलतियां की हैं, आज वो इस चीज से भयभीत है, क्योंकि उनको ये चीज दिखाई दे रही है कि अगर कांग्रेस को दिल्ली के अंदर स्पेस मिल गया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस दिल्ली के अंदर दोबारा पुनर्जीवित हो जाएगी। और अगर कांग्रेस दोबारा से पुनर्जीवित होती है तो ये सारा का सारा वोट बैंक जो आम आदमी पार्टी का है, सारा का सारा वोट बैंक कांग्रेस का वोट बैंक था, जो वो यहां से खिसक करके अपनी तरफ उन्होंने छीन करके ले गए थे। तो एक चीज तो ये चीज को भी आप मान के चलिए। और जिस तरीके से अभी मेरा ये मानना है कि कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी के बीच में समझ लीजिए जो अभी गठबंधन का एक गलबैया हुई थी, और उसके बाद में जब इनको कहीं ना कहीं से सलाह मिली कि आप तो कांग्रेस को दोबारा से यहां पे एक स्पेस दे रहे हो, या यूं कह ले कि राजनीतिक ऑक्सीजन आप दे रहे हो, और इससे कांग्रेस अगर खड़ी हुई तो विधानसभा के अंदर भी आपसे फिर कम से कम 25-30 सीटों का नुकसान करेगी। तो कहने का तात्पर्य एक बात तो ये। दूसरी बात देखिए धर्मराज जी, अरविंद केजरीवाल जी निश्चित रूप से बोलते हुए नेता हैं, और अरविंद केजरीवाल जी बड़े मुखर पॉलिटिशियन दिखते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज जरूर देखिए, जनता को मन में तकलीफ होती है, और वो तकलीफ क्या होती है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी लोगों को एक अलग राजनीति करने आए, हम राजनीति बदलने आए, ये सपना दिखा करके राजनीति में आए थे। लेकिन आने के बाद में जिस तरीके से कुछ हरकतें ऐसी हैं जो राजनीति का जो निचला स्तर है वो पायदान जब चला गया, तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है यार ये तो नाबालिग राजनीति हो रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से राजनीति के स्तर को कम से कम बना के रखना चाहिए। और उसके जी चलिए सर, अब क्योंकि लिमिटेड टाइम है तो शुक्रिया आप सभी लोगों का। राजेश गुप्ता जी जो हमारे साथ जुड़े थे, विधायक आम आदमी पार्टी के अजय महावर जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आदेश भारद्वाज जी, अनीता चौधरी जी, निरंजन पोद्दार जी, इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज की बहस में बस इतना ही।